ठीक है शिखा, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तुम करो, स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मैम ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी कैसे किया? मैम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोला है हमको हाँ हाई एक्शन एनर्जी का, तो हाँ, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सी में ही सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो, आंसर तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक एक वर्ड पकड़ना है। अब जैसे इसमें देखो बोल रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पहले तो ये पहचानो इनमें से एंडोथर्मिक है कौन सी। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ तो ये तो एक्सोथर्मिक है शिखा, यस मैम। क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना रिएक्टेंट से, तो वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर आप यहाँ पे हाँ बता सकते हो कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही है और इसकी जो है फॉरवर्ड की पूछी है तो ये इतनी है। तो यानी कि थर्ड वाले केस में सबसे ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, चलो यस ये वाला क्वेश्चन करो। आ रहा है कुछ समझ में? मैम, एक मिनट। कर लो कोई नहीं, टाइम ले लो। चलो एक बात बताओ, इसको क्वेश्चन को देखो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, मुझे बताओ। मैम की जब कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है तो फिर जो रेट है वो रिड्यूस हो रहा है 4 टाइम्स अराउंड। नहीं नहीं, दिया क्या हुआ अपने को, कंसंट्रेशन दी हुई है 2.2 मिलीमोलर, और इसके करस्पॉन्डिंग रेट कितना है 2.4, यही दिया हुआ है। आगे वो बोल रहा है कंसंट्रेशन ए की हाफ कर दी, यानी कि पहले 2.2 थी, अब कितनी हो गई होगी? 1.1। हाँ, तो जब कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो रेट कितना हो गया? 0.6। तो तुम्हें बताना ऑर्डर क्या होगा, तो देखो क्या ऑर्डर होगा। मैम ऑर्डर 2 होगा। हाँ, यहाँ से देखो 1.1, अगर मैं देखू 1122 ले लो, ये 2 टाइम्स हो रहा है। और यहाँ पे यस। अगर मैं देख लूँ ये 4 टाइम्स हो रहा है, 6 4 सा। तो यानी कि जब कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है और रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यानी कि ऑर्डर क्या रहा होगा? 2। पूरा। क्लियर है, मतलब तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, आज सारे डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए कैसे किया बताओ? मैम मैम रेट लॉस से इक्वेशन लिखी है। हम्म
इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को देख के बताना पड़ेगा ना तुम्हें कि किसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, तभी रेट लो लिख पाओगी। तुमने ये देख के तो नहीं बताया? यस मैम, ये देख के बताएं। नहीं, याद करो, ऑर्डर ऑफ रेट कभी भी ऑर्डर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के नहीं बता सकती हो, शिखा। यस मैम। इसमें कैसे करोगे, देखो, अगर मान लो मुझे किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मान लो मुझे ऑर्डर पता लगाना है H प्लस के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, तो मैं एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन ले लूंगी, दो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन ले लूंगी, एसीटोन और Br2 की, जो सेम हो। कौन सी पकड़ू मैं जो सेम हो? ये वाला ले लूं, देखो दोनों में सेम है। यस मैम। इसको हटा दो। अब ये देखो, 5 to 10, मतलब 5 to 10 यानी कि 2 टाइम्स हो रही है। यस मैम। और ये भी कितने टाइम्स हो रही है देखना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5.7 इंटू 10⁻⁻5 को मैं लिख लूँ 0.57 इंटू 10⁻⁻5। तो कितना हो रहा है ये? 2 टाइम्स ही हो रहा है ये भी, लगभग लगभग। यस मैम। देखो एक बार करके, 2 टाइम्स हो रहा है, लगभग 1.14 आएगा। यस मैम, ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट। तो यानी कि अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है तो रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब H प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा, शिखा? 1। 1। अब देखो 1 किस में है? इसमें तो है नहीं, हटा दो। इसमें 2 है, हटा दो। इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें Br2 की चेक करना है, क्योंकि एसीटोन के रिस्पेक्ट में तो दोनों ऑप्शन में 1 ही है, तो उसका तुम्हें चेक ही निकालना। अब Br2 का चेक करने के लिए क्या करोगी, कोई भी दो कॉन्सेंट्रेशन एसीटोन वाली और H प्लस की सेम वाली ले लो। ये ले ले, यस मैम। हटा दो, इसको छुपा दो। अब देखो Br2 की कंसेंट्रेशन कितने टाइम्स हो रही है, ये 5 से 10। 2 टाइम्स। रेट में कोई चेंज आ रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। यानी कि ऑर्डर क्या रहा होगा फिर Br2 के रिस्पेक्ट में? मैम 0। 0 रहा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया फिर? फोर्थ ऑप्शन। ऐसे कर, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तुम तो एक ही स्टूडेंट हो, कैमरा ही ऑन कर लो, अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ऑप्शन बी आएगा इसका। अच्छा, कैसे किया? मैम डी एन सबसे मैम पहले डी क्या लिखा? हाँ। DNH2/dt की वैल्यू दे रखी है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखा मैंने। हाँ, क्या लिखा? -DN2/dt इक्वल्स टू -D H2/dt, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हम्म। और इक्वल्स टू पॉजिटिव DNH3/dt, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे। हम्म। फिर NH3 वाली जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दी, हम्म। और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, हम्म। और 3 से 3 साइड आ जाएगा तो फिर 3 × 10⁻⁻4 हो जाएगी मोल लीटर वेरी गुड, सेकेंड। शाबाश। हो जाएगा ये वाला सोल्व। ये तो क्लास में भी मेरे ख्याल से अपन ने किया था। चलो, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो।
मैम ऑप्शन बी आ रहा है क्या? कैसे किया? मैम वो रेट लॉ वाला फॉर्मूला लगाया है, रेट इक्वल्स टू के N2O5 की कंसंट्रेशन, और वैल्यूज तो दी हुई है ना रेट कांस्टेंट की और रेट की भी, तो वो पुट करके। बट यहाँ पे तो 2N2O5 है, तुमने स्क्वायर क्यों नहीं किया यहाँ? यस मैम। है ना, सोचने यस मैम। वाली बात है ना, होगा कि नहीं होगा यहाँ पे स्क्वायर? मैम अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो टू होगा। अच्छा, बाकी किसी और तरीके से पता लगा ले कि ऑर्डर क्या है फिर। देखो कुछ दे रखा है हिंट, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? रेट कांस्टेंट की यूनिट देखना सीखा? मैम फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, है ना। तनिष्क आगे बेटा। यस मैम। ठीक है, अभी तक मैंने तनिष्क 2-3 ही क्वेश्चन कराए, ये 4th क्वेश्चन था हमारा, है अभी फिलहाल। तो समझ में आया कि यहाँ पे मैंने N2O5 की पावर 1 ही क्यों ली? क्योंकि देखो वैसे तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के मैंने पता लगा लिया कि मेरी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे तुम N2O5 का स्क्वायर नहीं लोगे, पहली बात तो ये। अब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन निकालने, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, रेट को डिवाइड कर दो रेट कांस्टेंट से, आ जाएगी कंसंट्रेशन। कितना है रेट और रेट कांस्टेंट कितना है, निकाल लोगे क्या? यस मैम। हो जाएगा, इसका आंसर आ जाओगा 3 आ रहा होगा। यस इसमें मैम। तनिष्क कितना हो गया बेटा ये चैप्टर तुम्हारा? आवाज आ रही है कनिष्क? कैन यू रिपीट? आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। कितना हो गया चैप्टर कंप्लीट ये? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया था, तो रेट लॉ हो गया था मेरा, और वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का देखिए, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया था। अच्छा, ऑलमोस्ट तो हो ही गया है फिर तुम्हारा चैप्टर। चलो फिर तो क्वेश्चन करो फिर, ये तो हो जाएंगे फिर तुमसे भी। देखा, अगर तुम लोग दोनों अपना कैमरा अगर स्विच ऑन कर सकते हो तो प्लीज। चलो 2 बच्चे तो आ गए क्लास में, अच्छा लगा। हाँ, 30 बच्चों को कोई नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली ना क्या हुआ है ना, उनकी बैकलॉग वाली क्लासेस चल रही है ना, तो वो बेचारे 7 घंटे से वही क्लासेस ले रहे हैं, तो उनकी वाले ग्रुप में लिंक नहीं गया आज केमिस्ट्री का, इसीलिए तभी मैं तुम्हें बुला रही थी, आ जाओ। अच्छा, कोई बात नहीं शिखा, ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। तनिष्क हुआ है? भाई तुम्हारा गजब का नेटवर्क इशू रहता है। हाँ शिखा, कैसे किया है? मैम पहले वाले में तो अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट भी डबल हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ऑर्डर 1 हुआ होगा। वेरी तो गुड। एक ऑर्डर मैंने 1 लिख दिया, और सेकंड वाले में 8 टाइम्स हो रही है कंसंट्रेशन, रेट 8 टाइम्स हो रहा है कंसंट्रेशन डबल करने पे, तो फिर इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट, ठीक है।
ए के रिस्पेक्ट में 1 होगा और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड। तनिष्क ये हो जाएगा, थम्स अप करके मेरे को बताते बेटा हो जाएगा कि नहीं। नहीं होगा तो मैं दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। पहले उन्होंने क्या बोला कि अगर वो बोल रहा है कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली, ए की कंसंट्रेशन डबल की है तो रेट भी डबल हो गया। पहला चीज ये यही बोल रहा है। तो अगर रेट डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल हो रही है, इट मींस ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बन रहा होगा। फिर वो बोल रहा है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज अ चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 इन द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर तुम ए और बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट तुम्हारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। वो तभी हो सकता है जब तुम y की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो 3 होगा, अगर रेट लो पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। तनिष्क की क्लास में ना ट्राई किया करो, आ जाया करो। तुम्हारी देखो, तुम खुद देखो कितनी क्लासेस मिस हो जाती हैं तुम्हारी। और मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था बल्कि कि ना तुम्हें ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम पता नहीं क्यों जाते हो। बोर्ड्स के लिए ट्यूशन कोई जरूरत ही नहीं है रखवाने की। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बेटा, मतलब और भी ऐसे, मतलब जो मैंने लास्ट ईयर बैचेस पढ़ाए हैं उसमें भी बच्चे नहीं जाते थे ट्यूशन। उन्होंने भी सिर्फ क्लासेस अटेंड करके अपने बोर्ड्स निकाले हैं। तो तुम तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, तुम्हारा तो दिमाग अच्छा है। दिमाग अच्छा मतलब अच्छा सही पढ़ लेते हो तुम। तो तुम्हारे को जाने की जरूरत ही नहीं, आराम से स्कूल से आके 2 क्लासेस लगाया करो। कितने देर की क्लासेस होती है, सिर्फ 2.5 घंटे की क्लास होती है, उसको लगाया करो। तुम्हें सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर तुम ट्यूशन जा रहे हो ना तो वो साथ साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं ना तनिष्क की, चलो पहले बोर्ड पे फोकस कर लेते हैं, नीट तो देखा जाएगा। बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है तनिष्क कि तुम इसी साल में नीट निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी बातें माननी पड़ेंगी, लाइक कि क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा, असाइनमेंट्स प्रॉपर करने पड़ेंगे, ये सब। हाँ ये हो गया क्वेश्चन, कैसे किया बताओ। हाँ इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड और थर्ड वाली डेरिवेशन पहले तो मैंने उसके अंदर ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट डिवाइड कर 7.2 into 10 to minus 2 2.88 into 2 minus 1 उसको इक्वल रख दिया। 0.3 की पावर a 0.2 की पावर 3 अपॉन 0.3 की पावर a 4 की पावर b, उससे वो a वाले टर्म तो कट रहे 0.8 करते हैं। तो हम 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर b आ गई, तो उससे b की वैल्यू 2 आई। फिर फर्स्ट और फोर्थ लेगी, फिर उसके अंदर b कांस्टेंट, b की कांस्टेंट कांस्टेंट तो a की पावर आ गई। तो ये आया कि a की पावर 1 b की पावर, ठीक है, ए की पावर 1 बी की पावर 2, ठीक है। देखो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर 3 आ रहा है, ठीक है। शिखा यही आया है क्या? यस मैम। देखो ऐसे केस में क्या करना है ना, तुम लोगों को डायरेक्ट तुम देख के भी बता सकते हो, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मुझे बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मैं कोई भी 2 कंसंट्रेशन ए की ऐसे ले लेती हूँ जो सेम है, लेट से सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट वाले ले लेती हूँ, तो इसको हटा। अब देखो 2 से 4 हो रहा है, यानी कि 2 टाइम्स हो रही है बी की कंसंट्रेशन। अगर तुम रेट ध्यान से देखोगे तो ये 4 टाइम्स हो रहा है ना। अगर तुम रेट देखोगे ध्यान से तो ये, इसको 28.8 लिख लो इंटू 10⁻⁻2, तो तुम देखोगे ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो अगर बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है, रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इट मींस बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। 2 ऐसे तुम ए का ऑर्डर जानने के लिए बी की कोई ऐसी कंसंट्रेशन ले लो जो सेम है। मैंने कौन सी ले ली, फर्स्ट और फोर्थ। तो ये देखो 4 टाइम्स हो रहा है,
ये भी 4 टाइम्स हो रहा है जब तुम पावर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। तो अगर कंसंट्रेशन ए की 4 टाइम्स हो रही है, रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है, इट मीन्स ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर पूछा था तो आंसर क्या आएगा, 3। हालांकि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है तो 2024 में आया है। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में कुछ साल पहले ही, 5 साल पहले ही आ चुका है। उसमें आपसे ऑप्शन में रेट लो पूछा था, इन्होंने ये लोग जेई वालों ने क्या किया था, इंटीजर बेस्ड पूछ लिया था। ठीक है, चलो ये वाला करो, 8th वाला क्वेश्चन। ये तो मेरे को अप्रोच ही बता दो, मतलब क्या बोलते हैं, शिखा कैसे करेंगे इसको। हाफ लाइफ दे रखी है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना है, फॉर्मूला बताना। हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला बताना। मैम ln2/k। नहीं, ln2/k, फिर उसको निकालोगी कैसे। 0.693/k। हाँ ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। हाफ लाइफ आपको दे ही रखी है, के निकाल लोगे क्या। के को आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, रेट कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है। तो 0.693/1386। ये किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है क्या ये। हाँ देखो भाई, 2 पे ही जा रहा है तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। कितना आ रहा है ये, 4th ऑप्शन आ रहा है क्या। ऑप्शन 4। ठीक है, 9th क्वेश्चन करो। तनिष्क हुआ। हाँ बताओ दोनों। ऑल ऑफ ऑप्शन सी। ऑल ऑफ दीज कैसे आएगा बेटा। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको बोला रेट कांस्टेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बेटा रेट कांस्टेंट तो, है ना, रेट कांस्टेंट तो सिर्फ किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, और एक इस पे भी करता है। अगर नोट्स में नहीं लिखवाया था मैंने तो प्लीज लिख लेना, बच्चे कह रहे थे मैम नहीं लिखवाया था आपने। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मान लो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, तो जो रिएक्शन होगी वो स्लो हो जाएगी ना। तो इट मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या, रिएक्टेंट का नेचर क्या है। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फिलहाल यहाँ पे कंसंट्रेशन पे नहीं करेगी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3। तो टेम्परेचर बढ़ा, मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। कंसंट्रेशन NO में चेंज करो, Cl2 में चेंज करो, रेट कांस्टेंट को इससे लेना देना नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
हुआ? मैम 1 मिनट। हम्म, मैम ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। नहीं मैम, वो डी डी नहीं, देख लो देख लो। हाँ सी आ रहा था। तो मैम इधर उधर कितने 1.25। यस, सी इज द करेक्ट वन। सबसे पहले तुम लोगों ने इक्वेशन लिखी होगी, यस मैम। माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाँ N2O5 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NO2 इज इक्वल टू, अब 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है, यानी कि माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 6.25 इंटू 10⁻⁻3। आपको निकालना क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है। अरे ये क्या हो गया, हाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है, यानी कि तुम्हें निकालना है डी बाई डी टी ऑफ NO2। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻3 निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हें O2 का क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो 2 को डिवाइड कर दोगे फिर तो ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ रहा होगा तुम लोगों का थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ये वाला करो। मोर देन मोर देन, ये वेरी गुड। मैंने ना एक पॉइंट लिखवाया होगा, तुम लोगों ने अगर नोट्स में पढ़ा है तो, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमेशा वो ग्रेटर देन होगी डेल्टा एच से, और एक्सोथर्मिक के लिए लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, और इक्वल टू भी हो सकती है। बाकी तुम देख भी सकते हो, ये तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा है। तो ये तुम्हारी देखो एंथैल्पी है, और ये तुम्हारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आ जाएगा मोर देन डेल्टा एच। ठीक है शिखा, यस मैम। मुझे बता देना अगर मुझे रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये तुम्हारी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, डेल्टा एच एंथैल्पी है, तो ये क्या होगा, तो ये की वैल्यू डेल्टा एच से हमेशा ज्यादा आने वाली है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये उस वाले टॉपिक से है, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाले टॉपिक से। दोनों को हो गया, बड़ी जल्दी निकाले हुए तुम लोगों ने। हम आने वाला क्या आ रहा है, अरे कौन सा ऑप्शन? मैम ऑप्शन ए आ रहा है। यस मैम। मैम नो बी, सेकंड सेकंड देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ना इसमें सॉलिड दिया हुआ है, ये ध्यान रखना सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर टाइम t0 पे तुम मान रहे हो इनिशियल प्रेशर इसका P नोट है, तो इसका कुछ भी नहीं रहा होगा। टाइम t बाद तुमने देखा होगा कि कुछ माइनस हो गया होगा, लेट से वो माइनस हुआ कितना px, तो ये कितना बना होगा, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो अगर px कम हो रहा है तो ये कितना बना होगा 2px, और इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड पे प्रेशर का नहीं पड़ेगा इफेक्ट। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, P नोट माइनस px प्लस 2px, यानी कि कितना होगा P नोट प्लस px, तो px कितना आ जाएगा
पीटी माइनस पी नोट। शिखा देखा गलती कर दी तुमने कोई शायद इसमें। मैम कैलकुलेशन में गलती हुई। तो के क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी। अब देखो इसमें भी ट्विस्ट आ गया, इन्होंने एलएन की टर्म्स में बोला तो हम भी एलएन की टर्म्स में लिख देते हैं। 1/t एलएन, यही तो होता है ना ए बाई ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नोट बाई पी नोट माइनस पी एक्स। तो 1/t एलएन पी नोट माइनस पी एक्स क्या है पीटी माइनस पी नोट। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ये आ जाएगा पी नोट डिवाइडेड बाय 2 पी नोट माइनस पीटी। यानी कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना। मैंने क्लास में भी बोला था ये वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, जो कि आए भी होंगे नीट में, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव ही करना आप लोगों के लिए सही रहेगा पेपर में। ठीक है, हो जाएगा क्या। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये जेई का क्वेश्चन है 2023 का। तनिष आई गेस तुमने कैटलिस्ट वाला नहीं पढ़ा अभी। हाँ शिखा आप बताओ, चलो कोई नहीं। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे। मैम क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो क्या कहते हैं ई एक्टिवेशन एनर्जी को कम कम कर देता है, वेरी गुड। इसमें तो इन्होंने इसने बढ़ा दी, ये यानी कि गलत है। इसमें भी देखो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बढ़ गई, गलत है। इसमें कम तो कर दी लेकिन देखो एंथैल्पी चेंज कर दी। मैंने कहा था एनर्जी चेंज एंथैल्पी चेंज नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला करिए 14th क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन इसमें रह जाएंगे वो प्लस क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके ही कल टेस्ट देना। ठीक है, उस कहीं पता चले वो करो ही ना क्लास नोट्स रिवाइज। तो उसको करके ये क्वेश्चन पेंडिंग में जो होंगे उसको कंप्लीट करके फिर ही टेस्ट में अपीयर हो। करो 14 तनिष्क तुम करो। शिक्षक का हो गया, इनकरेक्ट बताना क्या आ रहा है दोनों का। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आ रहा है, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सारी बातें मैंने ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मतलब क्लास में नोट्स में लिखवाया हुआ है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कभी नहीं देख के बता सकते कि तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन में तुम बता सकते हो, ठीक है। इन जनरल आप बोलोगे नहीं बता सकते। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर में लिखा होता है उनको तुम ऐड करते हो। जैसे अगर रेट है लेट से ए के रिस्पेक्ट में है एक्स और बी के रिस्पेक्ट में वाई, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये तीनों ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये गलत है। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फिर ओके 15th क्वेश्चन कीजिए। क्या आ रहा है 15th का आंसर। ऑप्शन ऑप्शन रेट कांस्टेंट के लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया हुआ नोट्स में, क्या है मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। हाँ, आप एन आपको कुछ भी दे दे, वो जीरो दे दे, कितना गंदे से गंदा ऑर्डर दे दे, मतलब 3/2 दे दे, 5/2 दे दे, 7/2 कुछ भी दे दे, आप सिर्फ एन की वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। अब क्योंकि इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो यहाँ पे एन की वैल्यू तुम जीरो पुट करोगे तो आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो सकता है वो डेसीमीटर क्यूब में भी पूछे तो टेंशन नहीं लेनी है, सेम आएगा। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो। ये वाला क्वेश्चन कीजिए 16th वाला। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं ना बीच में सीक्वेंस मैंने चेंज की हुई है क्वेश्चंस की, तो वो इसका मतलब मैंने वो क्वेश्चन हटा दिए जो मैंने क्लास में करवा दिए थे ऑलरेडी।
कैसे किया है तनिष्क? और उसका हाफ लाइफ दे रखे हो तो फिर हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला 0.693 के से निकल गया। और फिर उसके बाद के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ज्यादा फॉर्मूला लगाया, फिर टाइम निकल गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हाफ लाइफ दिया हुआ है, आपसे पूछे कितना टाइम चाहिए जब आपकी कंसंट्रेशन 1.28 से 0.04 हो जाए, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1.28, फाइनल कितनी हो गई, बच कितनी गई 0.04। तो ये किस पे जा रहा है? 32 पे जा रहा है। तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 138.693। ये आ जाएगा, क्या लिखोगे 32 को? 2 की पावर 5 ले लो, तो 2 की पावर 5 लोगे तो 5 log 2 आ जाएगा, और log 2 आपको पता है 0.3 होता है। अब क्योंकि ये नीट में ही आया था पहले क्वेश्चन, तो इसको 2.303 को 2.3 ले लो, इसको 0.7 ले लो। अप्रोक्सीमेशन तुम ले सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शन में काफी ज्यादा गैप है, और 138 को तुम ले लो 140। अब तुम्हारा आंसर देखो बहुत जल्दी आ जाएगा, किसके आसपास आ रहा है? 689.9 ऐसे कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट। तो ये यानी कि 690 सेकेंड्स आ जाएगा। ऑप्शन 4 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा स्मार्टली लेना पड़ेगा, ये देखते हुए कि ऑप्शन में ज्यादा अगर गैप है तो यस तुम ले सकते हो अप्रोक्सीमेशन हल्का फुल्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये हालांकि जेई का क्वेश्चन है, तभी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब तुम्हें बतानी है कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 2 3 4 या एक भी नहीं। अच्छा हो गया, क्या आ रहा है? मैम 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Yes, only two. कौन कौन सा? पहला गलत है क्या? पहला ठीक है या रॉन्ग? कल ठीक है। क्योंकि अगर मैं बेटा टी हाफ बताऊं जीरो ऑर्डर में, तो ए नोट बाय 2 के होता है। तो मान लो इसका और आधा टाइम कर दो, तो ये भी कितना हो जाएगा? ए नोट बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 के हो जाएगा। तो ये तो हाफ लाइफ टाइम मतलब जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। तो यस ये मैम। तो ठीक है अपनी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि ए सब्सटेंस अपीयरिंग एज रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन मे नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आपका कोई सब्सटेंस, मतलब मान लो वो रिएक्टेंट है केमिकल इक्वेशन में, वो हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कोई भी इफेक्ट ना करे। हो सकता है अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो रेट डिपेंड ही नहीं करेगा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे, क्योंकि उसने लिखा मे नोट, यस मैम। है ना, हो सकता है ना, तो ये ट्रू हो गया। सी वाला बताओ, सी तो रॉन्ग है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, नहीं, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है बट मोलिकुलरिटी कैन नॉट, तो ये फॉल्स होगा। डी वाली बताओ। मैम ट्रू है। तो फॉल्स कितनी हो गई फिर? एक 1। हो जाएगा ये दोनों से। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। जूम कर लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर।
एक रिलेशन बताया था मैंने तुम लोगों को, याद n करो। ऑर्डर में a नॉट अपॉन में 2 raised to power n। ये वाला बताया था एक, तो ये बहुत सारे बताए थे मैंने ऐसे टाइम वाले। यस मैम। 75% वाला बताया था, 2 टाइम्स तो 50%, लेकिन ये 2 टाइम बताए थे हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में बताए थे। तो अब तुम क्या मान लो एग्जाम में, हालांकि ये चलो नीट में नहीं आया था, बट नीट में भी आ चुका है अगर तुम नोटिस करो तो, मैंने करवाया था क्लास में ऐसा क्वेश्चन। तो अब तुम क्या पेपर में पूरा निकालने थोड़ी ना बैठोगे, k इज इक्वल टू 2.303/t, लोग स्टार्टिंग में 100 है, इतनी कंप्लीट हो गई तो 12.5 रह गई, उससे थोड़ा इतना टाइम थोड़ी ना नीट में। डायरेक्ट अगर रिलेशन पता है तो लगाओ और आंसर डालो यहाँ पे 3 x की वैल्यू। एक्चुअली जो 3 आ रहा मैम 3। ठीक है, है। ये वैसे भी तुम निकाल लोगे वो फॉर्मूले से, बट ये याद करना तुम्हारी बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए, तो ये दोनों तो याद ही रखो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। वो पहले वाले हाँ, पहले वाला ही होगा, बस इसमें क्या है, तीनों गैसेस हैं, तो कर लोगे, कितना आ रहा है एक बार कर लो फटाफट। इनिशियली आप पी नोट ले लेना, इसको 0 0 ले लेना, कुछ टाइम बाद इसमें से मान लो पी एक्स गया, तो ये 2px बना होगा और ये भी px बना होगा, तो ये आ जाएगा। आई गेस अभी सोल्व कर लोगे तुम लोग, क्लास नोट्स में भी है ये वाला क्वेश्चन। कितना आ रहा है सेकंड? यस मैम सेकंड आ रहा है। 2.303, लोग पी नोट बाय पी नोट माइनस पी एक्स करोगे ना, आ रहा है क्या तनिष्क? यस मैम। ठीक है, नहीं आया तो मेरे को प्लीज बता जरूर देना। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ध्यान से पढ़ना पूरे क्वेश्चन को। हमें ऑर्डर ओवरऑल दे रखा है ना, पूरे एक लफ्ज में। इन्होंने बोला हुआ ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। नहीं, ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। एक बार तनिष्क कर ले शिखा, फिर करते हैं। यस मैम। तो एक्स की हो गया, क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन सी। 80 और वाई के 2। 80 और y की 2। देखो कैसे करोगे इसको, इधर देखो, ऐसे ही किया ना, बता देना मेरे को। ओके, तो आपको बताना है, इन्होंने ना एक चीज हमें हिंट दे दी, और जो काफी अच्छा हिंट है, कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो अब देखो, यानी कि अगर मान लो मुझे ए का अब अपन क्या करते थे सब अब वो पहले वाली चीज पे आ जाओ, जिसका मुझे निकालना होता था, मान लो मुझे ए का निकालना है, तो मैं बी की वो कंसंट्रेशन ले लेती हूँ जो सेम है, तो मैंने ये दोनों ले ली, हटा दिया इसे, है ना।
अब क्योंकि 10 से 40 हो रहा है, यानी कि 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी वो भी 4 टाइम्स होगी, यानी कि 80 रही होगी, है ना, तभी आया होगा a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। Yes. अभी मैं लास्ट वाले बैच में भी पढ़ा रही थी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ सकता है तुम्हें, वैसे आ जाएगा 2 भी। अब मुझे बी का निकालना है कि, क्योंकि अगर मैं देखूं बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, मान लो अगर मैं, क्योंकि अब देखो ए में कोई भी सेम नहीं है, तीनों डिफरेंट है, 20, 80, 40। अगर मेरी रेट जो है देख लो 2 टाइम्स हो रहा है, तो मेरा ये भी 2 टाइम्स होगा, ऐसा बोलना सही नहीं होगा। अगर मैं इसको बोल देती हूँ 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे तो वाई 1 आना चाहिए, लेकिन 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो तुम इसको कैसे करोगे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को ले लो, है ना, इन दोनों को क्यों लेना है, क्योंकि अपन को वाई बताना है। तो 0.40 बाई 0.80, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 80/40, और ऑर्डर कितना है 1 ही है। ऐसे इसको क्या ले लोगे 0.5 बाय वाई, ऑर्डर कितना है विद रिस्पेक्ट टू बी 1 ही है। इसको सॉल्व करना, ये कितना आ जाएगा 1/y⁻1, ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू देखना, कंपेयर करो कितनी आ रही है 2। तो ऐसे करके आप निकाल लोगे, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। हाँ बोलो, मैम इसको फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते क्या? कौन सा वाला फॉर्मूला? मैम रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर वही लिखते तो हो। लगाया मैंने। ये देखो, इसमें मैंने ये वाला केस तो मेरा जल्दी सॉर्टेड हो गया था, सॉर्ट हो गया था। इस वाले केस में मैंने फॉर्मूला ही तो लगाया, तुमने अच्छे से लगाया होगा, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लगाया। ये वही तो है रेट लो वाला फॉर्मूला, मैंने इन 2 एक्सपेरिमेंट को लेके लगा दिया। यही होता है ना फॉर्मूला शिखा, रेट इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो मैंने 2 एक्सपेरिमेंट ले लिए, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, तो ऐसे ही तो करूंगी ना मैं, फिर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। यस मैम। तुमने भी वही किया होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका थर्ड यस मैम। ऑप्शन 2। चलो ये वाला करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हर 10 डिग्री पे रेट डबल हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे। जब टेम्परेचर 10 to 100 पहुंच जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फॉर्मूला बताया था ना इसका मैंने, तो डायरेक्ट 2⁻9। हाँ हाँ पाई, ये क्लास में भी शायद करवाया था। तो R2/R1, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना 2 लोगे, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 90/10, दैट इज 2⁹ मतलब कितना आ जाएगा 512, 512। ठीक है, दोनों का हो गया। यस मैम। ये वाला करो 21 वाला। ये भी शायद क्लास में करवाया दो, तनिष्क ने ही मुझे इसका आंसर बताया था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 1.2 to 1.21। फोर्थ ऑप्शन। इसमें आई गेस 2 आंसर थे शायद, ln k2/k1, चलो उसको छोड़ो, तुम्हें ये पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, माइनस a/r 1/t2 - 1/t1 लिखो, अगर बाहर माइनस ले रहे हो, अगर बाहर प्लस ले रहे हो तो आ जाएगा 1/t1 - 1/t2। ठीक है। इसको 2 ऑप्शन नहीं, एक ये वाला तो ठीक है। और एक नीचे वाला 4। आ, 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 हाँ फोर्थ भी यस। ठीक, ठीक है, तो ये सेकंड और फोर्थ इसका करेक्ट है। ठीक है, ये वाला करो 22 वाला।
ऑर्डर कितना है रिएक्शन का? 3/2। ठीक है, ये ऑर्डर तो दिया हुआ है ना तनिष्क, ऐसे लिखते हो ना आप लोग रेट को, कंसंट्रेशन की पावर n। तो ये n क्या होता था, ऑर्डर ही तो होता है। तो n को 3/2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 - 1/2, यानी कि मोल माइनस हाफ, लीटर हाफ। हाँ तो यानी कि देखो मेरे को कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए। 8 रेट ऑफ रिएक्शन की तो तुम्हें यूनिट पता ही है, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम ही तो होता है, पर यूनिट टाइम। 23 करो और 24। हाँ तो सॉरी शिखा, मैम ऑप्शन बी है। फर्स्ट ऑर्डर है क्या ये? फर्स्ट ऑर्डर में तो हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पे। भूल गए, एक जनरल फॉर्मूला बताया था। तो याद करेंगे। थर्ड ऑर्डर है। हाँ, मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखवाया हुआ है तुम लोगों के नोट्स में। अब ए स्क्वायर कब आएगा, जब एन की वैल्यू क्या रही होगी, 3 रही होगी, और एन क्या था, ऑर्डर ऑफ ठीक है। तो मतलब टी हाफ वर्सेस 1/a² स्ट्रेट लाइन दे रहा है, वो कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, थर्ड ऑर्डर का। ऐसे तुम किसी भी ऑर्डर के लिए बता सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे क्या आता, 1 आता, एन की वैल्यू 1 आती, तो डिपेंड ही ना करते इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर यहाँ पे मान लो सेकंड है तो 1/a आ जाएगा। और तुम्हें याद भी हो, मैंने हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन भी बताया था सेकंड ऑर्डर के लिए, ये होता है। बट यहाँ पे फिलहाल एक्सप्रेशन नहीं पूछा, आपसे पूछा था ऑर्डर। तो ये जनरल फॉर्मूला बड़े काम का है तुम लोगों का। 24 करो, कितना आ रहा है शिखा? डेल्टा एच। शिखा, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है बताओगी? मैम एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, और या दोनों फिर क्या है, एनर्जी प्रोडक्ट माइनस एनर्जी फॉरवर्ड। बराबर है, इक्वल एनर्जीज हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच 0 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। कितने आई गेस काफी सारे क्वेश्चन। और एक मिनट रुकना, चेक कर लेते हैं। यस, बहुत सारे क्वेश्चन। कोई नहीं, कर लेते हैं 10 मिनट। ट्वेंटी फाइव में शिखा फॉर्मूला क्या लगाओगी? फॉर्मूला बता। हाँ वो वाली K2/log K2/K1 वाली। log K2/K1 माइनस EA/2.30 ये R 1/T2 माइनस T1। T4। तुम्हारे पास सारी वैल्यू है, ध्यान रखना टेम्परेचर को केल्विन में पुट कर देना, वरना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू किलो जूल में लेना, बिकॉज आंसर किसमें मांग रहा है, वो किलो जूल में। रेट डबल हो गया, रेट डबल होने का मतलब क्या हुआ, K2/K1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये क्लास में करवाया था मैंने। यस मैम। हो जाएगा शिखा? यस मैम। 26 करो। क्या दिया हुआ है, अच्छा हो गया दोनों का। क्या फॉर्मूला लगाओगे?
मैम एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड आने से एक्टिवेशन एनर्जी जी ओके, बैकवर्ड की निकालनी है, लेट से एक्स है, फॉरवर्ड की कितनी है 50 है, और डेल्टा एच है 20, 30 कितनी आ रही है 30 आ रही है, ऑप्शन जी ऑप्शन ए। हाँ, 37 करो। ये गलत बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा, ये क्लास में भी करवाया था मैंने, याद हो तो तुम लोगों को, 37 वाला। अब ऑर्डर बताना है, तो रेट कौन डिटरमाइन करेगा, कौन सा स्टेप करेगा, स्लोवेस्ट स्टेप। लो स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप Slow. इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि यही आना चाहिए था रेट, लेकिन Yes, मैंने And कहा था अभी इसको देख के मत बोलना 2 होगा, आप ये जरूर चेक कर लेना कि कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया, एक्स देखो इंटरमीडिएट है क्योंकि x2 से x बन रहा है, फिर वो xy2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, x इज इंटरमीडिएट, तो x को हटाओ, कैसे हटाओगे, फास्ट स्टेप से हटाओगे जो इक्विलिब्रियम वाला है, तो k इक्विलिब्रियम क्या होगा इसमें, उससे वैल्यू निकल जाएगा या x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी k इक्विलिब्रियम हाफ, मतलब 1/2, और x2 1/2, तो बस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। हो जाएगा दोनों का, यस मैम ओके। ठीक है। 38 देखो अभी मैंने कराया है, ऐसा ही सेम, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट मतलब वो दिया हुआ है ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना, t इज इक्वल टू 2.303 बाय 10⁻⁻2 log 20/5 करके निकाल लेना, log 4 आ जाएगा, log 4 को तुम लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो बस, फिर तुम घर से कर लेना बाकी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत, ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें जहां से मिले ना वहां से कर लिया करो, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ln k वर्सेस 1/t का स्लोप क्या होता है, निकालना। माइनस ई ए बाय आर। नीचे ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी होता है। अब ln k वर्सेस 1/t का मतलब क्या है, स्लोप कितना होगा, माइनस ई ए बाय आर, दिया भी हुआ है तुम लोगों को कितना, -5 × 10⁻³ निकल जाएगा ये तो, फिर कितना आ रहा है, ध्यान रखना किलो जूल में चेंज कर लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, इसको 8 ले लो, 8 5 40, ये आ जाएगा। 41 पॉइंट अगर log k वर्सेस 1/t होता तो स्लोप क्या होता, बताओ, माइनस ई ए बाय 2.303 आर होता, 3 आर। ठीक है। ये देखो, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, छोड़ो इसको मत करना। इसके बाद ये देखो, ये करा दिया मैंने, यस मैम 28 वाला भी करा दिया मैंने, जो कि जेई में आया था, ध्यान से देखो, यस ठीक है। यावल तो ये देखो, मतलब ऑलमोस्ट सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए, बट यस सम क्वेश्चंस, देयर आर सम क्वेश्चन जो आपको करने पड़ेंगे, बट हो जाएंगे।
ठीक है, कर लेना। रात कल टेस्ट है, टेस्ट देने से पहले अगर डाउट आता है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज देना प्लीज, मैं वहां पे देख लूंगी। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन निपटा लेना। मंडे को फिर मैं डी एंड एफ लोग से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है,